सपने बड़े हैं प्यारी माँ और प्यारे मामा जी। हे वेलकम एवरीवन टू द मृत्युंजय's वीडियो डायरी पेज नंबर 2। जैसा कि हमने आपको बताया था अपने इन कहानियों की शुरुआत में, यानी कि पहले व्लॉग में, कि इन YouTube वीडियोज़ की शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि हम अपने कहानियों को जीना ही नहीं बल्कि उसे डॉक्यूमेंट भी करना चाहते हैं। तो आज की जो कहानी है वो काफ़ी ख़ास है, तो गौर फरमाइएगा। हेलो, मेरा नाम है मृत्युंजय और मेरे इस वीडियो के अलावा एक चीज़ और है जो काफ़ी हट के हुई है आज। तो आज का मौसम, इतनी ठंडी में इतना अच्छा मौसम हुआ है। तो हाँ, तो जैसे कि हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी लगती है, मैं भी शुक्रगुजार हूँ अपनों का। तो ये जो आप प्यारा सा नन्हा सा बच्चा देख पा रहे हैं, हाँ वो मैं ही हूँ। और जिनके गोद में मैं बैठा हूँ वो मेरे मामा जी हैं और मेरी माँ है। तो मेरी माँ कहते हैं कि मैं जब 2.5 साल का था तब मेरे मामा जी मुझे लेके गए थे अपने घर मेरा पालन पोषण करने के लिए। तो मैं 17 साल की उम्र तक अपने नानी के वहाँ रहा हूँ और मेरा पूरा बचपन, मेरा पहला स्कूल, मेरे सारे दोस्त और यहाँ तक कि मेरा पहला क्रश भी यहीं पे रहा। और इसलिए मामा जी लोग का बातें काफ़ी मैटर करती हैं मेरे लिए। चाहे जैसे भी हो, इन्होंने ही मुझे थोड़ा बहुत जीवन सिखाया है। लेकिन एक बात जो है वो मुझे परेशान करती है, अभी भी समझ में नहीं आती है। तो जब से मैंने ये रास्ता चुना है खुद को एक्सप्लोर करने का, लाइफ को एक्सप्लोर करने का, तब से मेरी माँ और मेरे मामा जी कहते हैं कि लड़का हाथ से निकल गया है, बिगड़ गया है। नानी कहती हैं कि सारे मामा कैसे हैं और तुम कैसे निकल गए। आप जानते हैं माँ और मामा जी, मैं आपसे एक बात हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ पर मैं बता नहीं पाता हूँ अभी के लिए, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके खुद से कर रहा हूँ। और मैंने वो हर चीज़ें देख ली जहाँ पे मैं गलत हो सकता था, क्रॉस चेक करके मैंने देख ली। आप कहते हैं कि मैं गलत संगत में पड़ गया, बट यू नो व्हाट, पिछले 2 सालों से मैं किसी दोस्त से नहीं मिला हूँ सिवाय अपने बर्थडे के। बस इसी इसी उलझन को सुलझाने के लिए, इसे समझने के लिए। पर ये ज़िंदगी, ये जीवन, इसे जितना ही समझने की कोशिश करो ये उतना ही गहरी होती जाती है। आप कहते हैं बड़े सपने देख रहा है, जितना औकात हो उतने ही सपने देखने चाहिए। मुझे पता है मैं बड़े सपने देख रहा हूँ और आपका पर्सपेक्टिव भी जायज़ है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। चिंता नहीं है कि मैं अपने सपनों तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, बस मुझे जीना है। मैंने ये सपने खुली आँखों से देखे हैं और मैं यहाँ खुश हूँ यार। मैंने शुरू कर दिया है और मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र को जीने। एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन पब्लिक। तो व्लॉग फिगर ख़त्म करने के लिए अपन लोग आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस चल रही है, देखते हैं कितने दिन में हम लोग टिक मार्क लगा पाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे। और आज मैं अगर 0.0001% भी अगर सही करता हूँ ना, अगर कर पाता हूँ कुछ, तो साल के अंत में मेरे पास बहुत होगा। और मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि एक दिन जब आपको मैं सुधरा हुआ काबिल लगूँ तो आपको ये पता चले कि मैं डे 1 से ही सही हूँ। एंड या आपका पर्सपेक्टिव सही है, आप अपने जगह पे सही हैं, पर ये मैं हूँ और यही मैं ज़िंदा महसूस करता हूँ। मैं कभी अपना प्यार आपको जाहिर कर ही नहीं पाया क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं सिखाया कि इसे जाहिर कैसे करना है। मैं आप सबको गले लगा के आई लव यू बोलना चाहता था, शायद एक दिन मैं ये कर पाऊँगा।
मैं सामने से ये बातें आपसे नहीं कह सकता। यही रीज़न है कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें चल रही हैं, पर जो है वो है। पर अम्मी मैं नहीं चल सकता यार इस सोसाइटी के मरियल से सेट पैटर्न्स पर। आई वांट टू एक्सप्लोर माई लाइफ, राइट? माई लाइफ नहीं, मैं लाइफ को एक्सप्लोर। मैं समझता हूँ कि यार इंसान इस भेड़ चाल के लिए नहीं बने हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए बने हैं, और इसीलिए उनके पास सोचने समझने की क्षमताएं दी हैं नेचर ने। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रेफर टू लिसन माई ओन स्टफ्स। यहाँ तक आ तो गए अकेले, पर अब सवाल ये है कि दाल रोटी कैसे चलेगा, और स्टडीज़ भी तो कंटिन्यू रखनी है, तो मनी का कुछ करना पड़ेगा। बाय द वे आई गॉट अ न्यू फ़ोन। लोग फ़ोन्स को अपग्रेड करते हैं, पर अपन बड़े फ़ोन से छोटे फ़ोन पर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला फ़ोन था मेरा पहले वाला Redmi 8, उसमें माइक्रोफ़ोन ख़राब था, तो हम ऑडियो से कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते साल के शुरुआत में ही, और ये नया शुरुआत है तो थोड़ा जे कर्व स्ट्रैटेजी ही खेलना पड़ेगा भाई। तो शुरुआत में थोड़ा सा नीचे तो जाना पड़ता है ना, ताकि ऊंचा उठ सके। अब पता नहीं, जितना ही कम रिसोर्सेज होते हैं ना, उतना ही आइडियाज़ अच्छे प्रकृति मेरे दिमाग में देने लगता है। तो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। वो कहते हैं ना कि कलाकारी जो है वो कला बनाने के सामान में नहीं, बल्कि उस कलाकार में होती है। तो हम इस फ़ोन से भी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आपको इस छोटी सी मेरी स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो आपको पता है क्या करना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।